किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, वैसे तो आप सभी को पता है कि हर शनिवार को ग्वार भाव के बारे में संपूर्ण चर्चा और संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। फिर भी शाम को 8 बजे हमारा लाइव सेशन चलता है। उसमें काफ़ी किसानों के जो प्रश्न आ रहे थे कि ग्वार के भाव में क्या होने जा रहा है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मैंने पल पल की अपडेट आपके घर घर तक पहुंचाने का जो काम किया है उससे किसान जाग चुका है और अब किसान की जीत निश्चित है। और जो रिपोर्ट मेरे पास अभी भी पहुंची है वो मैं पढ़ के सुनाने जा रहा हूं और आपको इस बारे आगाह करना जा रहा हूं। अनेक तरह की जानकारी ग्वार के बारे में मैंने आपको बताई। ग्वार के भाव को जो दबाया गया, ग्वार के किसान को, व्यापारी को, मजदूर को, ब्रोकर को जो नुकसान पहुंचाया गया, मैंने सोशल मीडिया पर हम सब की आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाता रहा हूं और उठाता रहूंगा। मंदी खेलने वाले तमाम मेरे मित्रों को मैं ये कह देना चाहता हूं कि मेरी आपको राय यह है कि आप मंदी के गीत गाना बंद कर दें ताकि आपकी इज्जत और मान सम्मान बच सके। एक बार ये रिपोर्ट सुनिए, उसके बाद पूरी जानकारी देने का काम करूंगा। साथियों, एक एक रिपोर्ट पहुंचाने के लिए, आगे शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारी इस मुहिम में आपका योगदान बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके किसानों तक अनेक जो बातें मैं बता रहा हूं वो पहुंचाने का काम करें। ग्वार गम उद्योग में फिर तेजी, निर्यात 5 लाख टन पहुंचने की संभावना, स्वर्णिम उत्पाद बनने की ओर भारत। ये बात मैंने बहुत पहले कही थी। ये आज जो 5 लाख टन निर्यात पहुंचने की जो बात और सोना उत्पाद बनने की जो बात आज आई है, तो इस बारे में मैंने बहुत पहले राजस्थान के ग्वार को राजस्थान का सोना घोषित कर दिया था। देश का ग्वार का उद्योग एक बार फिर मजबूती के संकेत दे रहा है। पिछले 2 वर्षों में वैश्विक मांग में वृद्धि, विशेष रूप से तेल एवं गैस क्षेत्र, ड्रिलिंग में बढ़ते उपयोग तथा प्राकृतिक उत्पादों की और बढ़ते हुए रुझान ने इस उद्योग को पुनर्जीवन करने का काम किया है। उद्योग से जुड़े अनुमानों के अनुसार वर्तमान में भारत से लगभग 3.5 और 3.75 लाख टन ग्वार का वार्षिक निर्यात हो रहा था, जो मैंने बताया। कुछ लोगों ने, मैं 2 बात बीच में कह दूं, कुछ लोगों ने यह कहा कि 4,17,000 टन का जो डाटा है वो गलत आया है। कैसे आया है भाई? जो हमारे पास 3.75 लाख टन ग्वारगम का निर्यात के जो डाटा है और उसमें घरेलू खपत जोड़ते हैं तो 4+17 से भी प्लस बनता है। यह मंदी खेलने वालों ने जो भरम फैलाया ना, इनका भंडा फोड़ने का काम मैं बहुत जल्दी करता हूं। आगामी वर्षों में बढ़कर 5 लाख टन तक पहुंच सकता है। ये बात मैं बहुत पहले कह चुका हूं। रूस सहित कई देशों में ऊर्जा क्षेत्र की गतिविधियों में वृद्धि के कारण इसकी खपत लगातार बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त खाद्य, औषधि, वस्त्र एवं खनन क्षेत्रों में भी मांग शिथिल बनी हुई है। ग्वारगम के प्रमुख विकल्प के रूप में उभरा जैथनगम, जो चीन द्वारा विकसित किया गया था। जैथनगम अब लागत के कारण प्रतिस्पर्धा में पीछे रह चुका है क्योंकि उसके भाव बढ़ चुके हैं, एक्सपोर्ट महंगा हो चुका है, रिजल्ट डाउन आ चुका है, पीछे रह गया। वर्तमान में इसकी कीमत ग्वारगम की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक हो गई है, जिससे इसकी मांग में उल्लेखनीय कमी आई है। प्राकृतिक एवं पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के कारण ग्वारगम को पुनः प्राथमिकता मिल रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है। भारत विश्व के कुल ग्वारगम का उत्पादन लगभग 80% निर्मित करता है। भारत है, जो मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, सारे दुनिया की धरती के ऊपर जितना ग्वार होता है उसका 80% भारत में पैदा होता है, जिसमें से 50 और 60% उत्पादन राजस्थान, विशेषकर जोधपुर क्षेत्र में केंद्रित है। जोधपुर को ग्वारगम की राजधानी के रूप में माना जाता है। औद्योगिक परिदृश्य से पिछले दशक में बड़ा उतार चढ़ाव देखा गया है। वर्ष 2012 और 13 में 120 से अधिक इकाइयाँ सक्रिय थी। वर्ष 24 में यह संख्या घट करके लगभग 10 रह गई। देखिए, 10 इकाई आ गई। मतलब यह है कि गम बनाने वाली फैक्ट्री जो 120 थी वो जोधपुर में 2024 में केवल 10 मात्र रह गई। वर्तमान में पुनः बढ़ करके 50 इकाइयाँ सक्रिय थे, अब 50 चल रही है।
2012 और 13 में 120 चल रही थी, अब 50 चल रही है। इसका मतलब आधी इकाइयाँ अब चलना शुरू हो चुकी हैं, जिनमें से लगभग 25 जोधपुर में स्थित हैं। निकट भविष्य में 10 इकाइयों की स्थापना की संभावना है, जो निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। हालांकि इस उद्योग को पिछले वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चीन के सस्ते विकल्प, कंटेनरों की कमी, परिवहन लागत में वृद्धि तथा पाकिस्तान से प्रतिस्पर्धा, जहां निर्यातों को और अधिक प्रोत्साहन प्राप्त है के कारण भारतीय उद्योग प्रभावित हुआ। इसके परिणाम स्वरूप ग्वार गम की कीमतें 1200 रुपये प्रति किलो से घटकर 75 रुपये प्रति किलो तक आ गई। मतलब यह है कि 75 रुपये गम की कीमत है, ये 1200 रुपये से बढ़कर 75 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आ गई और अनेक इकाइयाँ बंद हो गई। वर्तमान में उद्योग के मूल्य संवर्धन की दिशा में बदलाव देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त अब की बार गूढ़े शब्दों में लिखा गया है, ये मैं बता दूं, गूढ़े शब्दों में लिखा गया है साथियों, क्योंकि ये बहुत जरूरी है किसान को बताना। ये देखिए, इसके अतिरिक्त ग्वार आधारित वनस्पति प्रोटीन पर अनुसंधान जारी है, जो मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, जिसमें भविष्य में पोषण और खेल पोषण उद्योग में नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। भुना हुआ ग्वार कोरमा का निर्यात लगभग 2.5 लाख टन प्रति वर्ष हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि निर्यात सुविधाएं, परिवहन व्यवस्था एवं लागत संरचना में सुधार किया जाता है तो ग्वार गम उद्योग न केवल निर्यात में वृद्धि करेगा, बल्कि मूल्य और लाभांश दोनों में सुधार संभव है। बढ़ती वैश्विक मांग और भारत की विश्वसनीयता को देखते हुए यह उद्योग आने वाले वर्षों में एक स्वर्णिम उत्पाद के रूप में उभर सकता है। साथियों, आज ये रिपोर्ट आई है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, और ये बात मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं। अब आप कहोगे ताऊ जी बात तो ठीक है, मैंने ये बातें आपको पहले बता दी हैं जो आज रिपोर्ट आई है, और अब भी बता रहा हूं। जो लोग मंदी में हैं, जो मंदी का समर्थन कर रहे हैं, उनका मान सम्मान यदि बचाना है तो आप अपना लेख लिखना बंद कर दीजिए। आज मौसम विभाग ने कल शाम 4 बजे जो भविष्यवाणी और अनुमानित तौर पर जो जानकारी भेजी, उससे पहले अमेरिका की जो रिपोर्ट आई, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की जो रिपोर्ट आई, और मैंने आपको ये बात कही कि 2025 के अंदर जो उत्पादन 42 लाख बोरी के लगभग सिमट गया, चाहे कोई 65 कहे, कोई 70 कहे, 75 कहे, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। और मैं ये कहता हूँ कि 2026 के अंदर ये उत्पादन 50% और घटेगा, क्योंकि बिना 10,000 रुपये के भाव के कोई ग्वार की बिजाई किसान करने वाला नहीं है। मूंगफली की बिजाई बढ़ रही है, बीज धड़ाधड़ बिक रहा है। नरमा कपास के भाव ठीक चलने के कारण नरमा कपास की बिजाई बढ़ रही है, और ऊपर से मूंग का तो आप जिक्र छोड़ दो, मूंग की तो बम्पर बिजाई और बम्पर भाव मिलेंगे। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक एक जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, विचार करना आपका काम है, रिपोर्टें देना मेरा काम है। मैंने 2.5 साल से जो मुहिम चलाई, इस मुहिम के चलते घर घर तक ग्वार की जानकारी पहुंचाने का जो काम किया है, और आपको इन भ्रमित वीडियो से जो बचाने का काम किया है। आज तक सोशल मीडिया पर आपका किसान मित्र कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, परंतु अब मैदान में आपका किसान मित्र आ चुका है। रिपोर्टें देना मेरा काम, शेयर करना, जगाना आपका काम, और ग्वार के किसान को, ग्वार के व्यापारी को, ग्वार के ब्रोकर को और ग्वार के उद्योग को, जिसके साथ लाखों जिंदगियां जुड़ी हुई है, एकता बना करके इनको बचाना हम सबका काम है। और भी जानकारी आएगी, शनिवार तक फिर बता दूंगा। आज ग्वार के अंदर कम के अंदर लगभग 100 रुपये की और ग्वार के अंदर 50 रुपये की तेजी देखी जा रही है। 5500 रुपये, 5,500 रुपये का स्टॉप लेवल ग्वार बना चुका है। इससे नीचे की कोई संभावना नहीं। ऊपर कितना जाएगा ये मेरे को पता नहीं, जब तक ऑक्सीजन मिलेगी तब तक ऊपर चलता जाएगा। अब ये हिसाब लगा लो ऑक्सीजन कहाँ से दिखाई दे रही है आपको, समय लग सकता है। कदम पर कदम बढ़ने शुरू हो चुके हैं। बहुत पहले मैं ये कह चुका हूँ कि ग्वार के पौधे को नमी मिलनी शुरू हो चुकी है, मैंने कोई झूठी बात नहीं की थी। और ये रिपोर्टें अब आ रही हैं, सारी आएंगी। पहले हमारे जो विरोधी थे वो भी हमारे समर्थन में आ गए, हमारी बात जो कह रही थी वो भी बोलने लगे कि आपने कहा वो सही है। आप काफ़ी वीडियो देख रहे हो, जो हम पहले कह रहे थे
एक किसान बोल रहा था, वही भाषा अब सारे के सारे टीवी चैनल वाले बोलने शुरू कर दी, विशेषज्ञों ने बोलना शुरू कर दिया। पहले हम अकेले थे, हमारी बात का कटाक्ष होता, अब कटाक्ष नहीं हो रहा है, हमारी बात का समर्थन हो रहा है, क्योंकि हम बिना सबूत के कोई काम नहीं करते। साथियों, बेचना रखना आपका काम है, बेचे रखें क्या करें वो आपका काम है, जगाना समय पर जानकारी देना मेरा काम है। इन 4 शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ग्वार के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी, जो रिपोर्ट मैंने पढ़ के सुनाई, इसके हिसाब से मिल चुकी होगी। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारे इस किसान जागरूकता रूपी मिशन चैनल के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।